श्री गणेशाय नमः। श्री जानकीमो विजयते। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड अनुष्टुप वृत्त। लोकवर्णानामर्थाना रसाना मंगलाना च कसरी वंदे वाणी विनायका। एक अक्षर, अर्थ, समूह, रस, छंद और महल के करने वाले सरस्वती और गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक छंद सांपी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम। दो टाइम्स विश्वर इट वाणी शहर की मैं वंदना करता है जिनके बिना सिद्धजन अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देखते। दो अदा में पार्वती के आरोप और विश्वास में शिवजी के आरोप से समश्रभेद रूपक अलंकार है। उत्तरार्ध में अर्थ का श्लेष है, अर्थात जिस श्रद्धा विश्वास के बिना और जिन पार्वती शिव के बिना सिद्ध पुरुषों को हृदय से ईश्वर नहीं देख पड़ते। वंदे वाम्य नित्यं गुरुपिणम यमाश्रितेयो ही वोपी चंद्र सर्वत्र वन्यते। तीन नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ जिनका आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वेंदित होता है। तीन रामचरितमानस। एक अरस्ट फ्री गुरु में शहर का आरोप सम अमेद रूपक है। शिवजी के गुण से टेढ़े चंद्र का गुणवान होना प्रथम उल्लास है। संज्ञा साभिप्राय है क्योंकि गोस्वामी जी अपनी बुद्धि को मलिन मानकर वंदना करते हैं कि जिन्होंने चक्र चंद्र को चंदनीय बनाया ये मेरी मति निर्मल कर देंगे। परिक्राहुर अलंकार की ध्वनि है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वरपीश्वरी। चार सीता और रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि मुनि और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता हूँ। चार मुनि और बंदर कानन विहारी होते हैं, इसलिए सीताराम के गुरुग्राम में वन का श्रारोपण किया गया है। सब वन पुनीत नहीं होते पर इसमें पवित्रता। रामचरितमानस वर्टिकल बार। दो ज्ञानरूप नित्य गुरु में शहर का आरोप सम अभेद रूपक है। शिवजी के गुण से टेढ़े चंद्र का गुणवान होना प्रथम उल्लास हूँ। संज्ञा साभिप्राय है क्योंकि गोस्वामी जी अपनी बुद्धि को मन मानकर वंदना करते हैं कि जिन्होंने चक्र चंद्र को वंदनीय बनाया ये मेरी मति निर्मल कर देंगे। परिक्रांकुर अलंकार की ध्वनि है। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणी वंदे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वर। चार सीता और रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र यम में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि मुनि और कपीश्वर हनुमान जी की मैं चंदना करता हूँ। चार मुनि और बंदर कानन विहारी होते हैं, इसलिए सीताराम के गुरुग्राम में वन का श्रारोपण किया गया है। सब वन पुनीत नहीं होते पर इसमें पवित्रता का गुण अधिक अमेद रूपक है। उद्भव स्थिति संहारकारिणो क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोह राम माम। पांच उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली क्लेशों के हरने वाली संपूर्ण कल्याणों के करने वाली रामचंद्र की प्रियतमा सोताजी को मैं नमस्कार करता हूँ। पांच शार्दूल विक्रीडित वृत्त। प्रेरणा विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा है। स्वादमृष भाति सकलन रज्जो यथाहिर्भम यत्पादप्लव एक एव ही मवास्याधिस्थिति शावता। वंदेह तमशेष कारण प्रण रामाख्यमोषं हरिंछे। जिनकी माया के वश में संपूर्ण संसार ब्रह्मादिक देवता और दैत्य हैं, जिनके बल से झूठा यह सारा जगत रस्सी में सांप के भ्रम के समान सत्य प्रतीत होता है। जिनके चरण ही संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका स्वरूप है। समस्त कारों से परे जिनका नाम राम है, उन ईश्वर विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। छेके गमथारंभ में नमस्कारात्मक, पस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक तीन प्रकार मंगलाचरण होते हैं। गोस्वामी जी ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। प्रथम सोपान बालकांड। तीन वसंत तिल का वृत्त।
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाध्यायामापा निबंधम तिमलमात्नोति। नाना पुराण वेद धीर शास्त्र की सम्मति के अनुसार तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा की रचना से विस्तृत करता है। 7 कचिदन्यतोपि पर लोग शंका करते हैं कि जब वेद शास्त्र पुराण रामायण कह चुके तो कुछ अन्यत्र से कौन सा तात्पर्य है। उत्तर स्मृति नाटक आदि लोकोक्तियां और अपना विचार रूपक उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादि। सोरठा जेहि सुमिरत सिद्धि होई गन्नायक करिबरदन करो अनुग्रह सेओह बुद्धिरासि सुमगुनखदन। जिनके स्मरण से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं, गुणों के मालिक हाथी के समान सुंदर सुखदाले, बुद्धि की राशि और अच्छे गुणों के स्थान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। बुद्धिराशि शुभ सुगुण सहन और गणनायक साथ है साभिप्राय हैं, क्योंकि बुद्धि की राशि ही बुद्धि निर्मल कर सकती है, शुभ गुणों का स्थान ही गुणवान बना सकता है और गरियों का स्वामी ही कामना सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है। यह परिक्रांकर अलंकार है। मूक होई बाचाओ पट चढ़ गिरिबर गेहें। जासु कृपा से दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन वर्टिकल बार जिनकी कृपा से गंगा बोलने वाला होता है और पंगुल दुरारोह पहाड़ पर चढ़ जाता है। कनी के संपूर्ण पापों को जलाने वाले वे सूर्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ये को बाचाल कथन और पंगु को ऊंचे दुर्गम पर्वत पर चढ़ने वाला कहने में किया विरोध का आभास विरोधाभास अलंकार है। इसमें भी सब संज्ञाएं साभिप्राय हैं। रामचरित वर्णन करने में गोसाई जी अपने को सूक पंगु और कलिमल प्रत मान कर वंदना करते हैं। जिनकी कृपा से मूक वाचाल होता है वही बोलने की शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। जो पंगुल को पर्वत विहारी बनाता है वही गमन शक्ति प्रदान कर सकता है और पापों को जलाने वाला ही विद्याय बना सकता है। यह परिक्रांकुर अलंकार है। कोई कोई मुकं करोति वाचालन के आधार पर विष्णु भगवान पर अर्थ घटाते हैं, पर विष्णु की वंदना नीचे के सोरठा में की गई है। रामचरितमानस मीठ सरो श्याम सनन पारिज नयन करो सेओ मम ऊर्धाम सदा क्षीरसागरस्यन। जिनका शरीर नील कमल के समान श्याम है और नवीन लिखे हुए साल कमल के समान नेम हैं, जो सदा क्षीरसागर में शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय मंदिर में निवास करें। जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, ये हृदय मंदिर में निवास कर उसे शुद्ध बनाएं। परिकरार को ध्वनि है। गुण और निवास स्थान कहकर विष्णु का परिचय कराना, किंतु नाम सेना प्रथम पयक्ति अलंकार है। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणा अयन। आही दोन पर नेहकर कृपा मनमयन। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान देह वाले उमावर दया के स्थान कामदेव को भस्म करने वाले, जिन्हें दीनजनों पर स्नेह है, वे शिवजी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कल कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामाहराम पूजा वचन में करनिकर। मैं गुरुजी के चरण मलों को प्रणाम करता है, जो कृपा के समुद्र और नर रूपी हरि दें। जिनके वचन रूपी सूर्य की फिर से आन रूपी अंधकार समूद नष्ट हो जाता है। गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। अमीय मुरमय पुरम पाक समन परिव एक। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि को मैं प्रणाम करता है, जो सुरुचि प्राप्त होने की उत्कंठा रूपी सुगंध और प्रेम रूपी रस से भरी है। यह अमृत को जड़ से बना हुआ है, जिसके सेवन से संसार संबंधी रोग काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। एक सुत्सम विमल विभूति मजु मंगल मद प्रसूति जन मन मज्जु मुकुर महरनी। किए तिलक गुनगन बस करनी दो। पुण्य रूपी शहर के शरीर पर शोभित होने वाली यह स्वच्छ विभूति है और सुंदर कंपा तथा मंद की माता
उत्पन्न करने वाली है, भक्तों के पद की मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से संपूर्ण गुणों को वश में करने वाली है। सुकृत में शंभु तन का आरोप और गुरुपदरज में निर्मल विभूति का आरोप है। प्रथम के अंतर्गत दूसरा रूपक उत्कर्ष का हेतु होने से परंपरित है। प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरुपद नख मणिगंजाति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिप होती दछन मोहम सासु प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जानू। बड़े श्री गुरु महाराज के चरणत्रों का प्रकाश समूह मणियों का उजाला है, जिसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के ये सूर्य का प्रकाश है। जिसके हृदय में यह प्रकाश या जाए उसके बड़े भाग्य हैं। 3 उघर ही विमल बिलोचन ही के मिठे दोष दुख भवर्जनी के एक सूझे रामचरित मणिमानिक। गुप्त प्रगट जहे जो जेही खानिक वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार। इस ज्योति के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपिणी रात्रि के विकार तथा कष्ट मिट जाते हैं। तब रामचरित रूपी मणिमाणिक छिपे हुए जो जहां जिस खाने के हैं वे दिखाई पड़ने लगते हैं। 4 दो शून्य जया अंजन अनि दुग सायक सिद्ध सुजान। कौतुक देखी सैलपन भूतल भूरी निधान 10 जैसे चतुर साधक सुंदर सिद्धता का अन आँखों में जगाकर सिद्ध हो जाते हैं। फिर पर्वत वन और पृथ्वीतल के अनंत स्थानों का खेल देखते हैं। एक ऊपर कह आए हैं कि गुरु चरण नख का सूर्यवत प्रकाश जिसके हृदय में होता है उसके अंतःकरण के नेत्र खुल जाते हैं और गुप्त खानियों में दिया रामचरित रूपी रन उसे सूंघ पड़ता है। इस बात की समता विशेष से दिखाना कि जैसे चतुर साधक सिद्धाजन आँख में लगाकर पृथ्वी वन पर्यंत का कुतूहल बैठे बैठे देखता है, उदाहरण अलंकार है। बती शून्य गौर उपपद रज मृदु मज्जुल अंजन। नयन में दृग दोष विभंजन तेहि करिथम विषेक बिलोचन बरनु रामचरित भवमोचन। 1-1 गुरुजी के चरणों की धूली सुंदर और मुलायम अंजन है। वह नयनामृत आँख के दोषों का नाश करने वाला है। उससे ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार के आवागमन को छुड़ाने वाला रामचरित में वर्णन करता हूँ। 1 बंदले प्रथम महासुर चरना मोह जनित संख्य हरना। सुजन समाज 1 गुणखानी कर प्रणाम सप्रेम सुवानी। 2 पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता है, जो अज्ञान से उत्पन्न संपूर्ण संदेहों के डरने वाले हैं। सज्जनों की मंडली सारे गुणों की खान है। मैं सुंदर पाणी से प्रीतिपूर्वक उसको प्रणाम करता हूँ। 2 चंदना तो गणेश सरस्वती शिव पार्वती आदि कितने ही देवताओं की कर चुके हैं, फिर यहाँ प्रथम कहने का क्या कारण है। उत्तर शब्द तक स्वर्गीय देवताओं की वंदना। रामचरित मानस की पृथ्वीतल के देवताओं की वंदना धारंभ की। इनमें सर्वश्रेष्ठ देवना प्राण है, इसलिए पहले ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। साधु चरित सरिस कपातु निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जेही जग जस पावा। 3 सज्जनों का चरित्र कपाल के समान कल्याणकारी है, जिसका फल एस्टीन सूमा होने पर भी उज्ज्वल गुण दोग और सद्वृत्ति से मिला हुआ होता है, जो स्वयं दुरहक 1 सहकर दूसरों के छेद को ढकता है, जिससे जगत में सराहने योग्य या पाता है। 3 साधु चरितोप में कपास उपमान सरिया और शुभ साधारण धर्म पूर्णमालंकार है। उसके फल नीरस उज्ज्वल और गुम है। इन तीनों विशेषणों के श्लेष अर्थ कपास फल तथा साधुचरित दोनों पर लगते हैं, तब उपमा सिद्ध होती है। चित्र शब्द भी लिष्ट है। यहाँ उपमा और श्लेष में प्रंगादगी भाव है। गुटका में साधु चरित शुभ चरित कपापाठ है। मुदमन्मय संत समाज जो जम जंगम तीर्थ राजू राम भगत सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार 4 जेहे आनंद मलमय संतों का समाज जो जगत में बनता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जिसमें राममती गंगा जी की धारा अखड़ प्रवाह
है और ब्रह्मा विनार का फैलाव सरस्वती है। 4 यहाँ से संत समाज धीर वीर्थराज का सांगरूपक वर्णन है। नगम स्थायी है किंतु साधुमंडली रूपी प्रयाग में चलने फिरने का अधिक है। जैसे सरस्वती वैसे विचार गूढ़ तत्व है। विधि निषेधमय कंडिम लहरमो करम कथा रचिनंदिनी धरनो हरिहर था विराजती प्रेमी सुनत मुदमंगल देती 3 करने और न करने योग्य कर्मों की कथा का वर्णन। फली के पापों का डरने वाली यमुना नदी है। विष्णु भगवान और शिवजी की कथा त्रिवेणी रूप विराजती है जो सुनने ही आनंद मंगल देती है। 5 बट विश्वास अचल निजधर्मा तीर्थराज समाज सुफर्मा सही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। 6 अपने धर्म में अचल विश्वास अक्षरबद्ध हैं और सुकर्म तीर्थराज के समाज अन्यान्य तीर्थस्थल है। यह प्रयाग सब हो सब दिन और सभी देशों में सहज ही प्राप्त होने वाला है। आदर पूर्वक सेवा करने से क्लेशों का नाश कर देता है। 6 स्थावर तीर्थराज को लोग चलकर एक ही स्थान में पाते हैं और उसका महत्व मकर के दिनों में अधिक कहा जाता है, परंतु संत समाज रूपी प्रयाग स्वयं चलकर सब देशों में सबको 12 महीने समान रूप से प्राप्त होने वाला है। वे तीर्थराज स्नान करने से कालांतर प्रथम सोपान बालकांड में फल देते हैं और इस प्रयाग की सेवा करते ही तत्क्षण क्लेश का नाश हो जाता है। गुटका में तीर्थसाज समाज सुकर्मा पाठ है। अकत अलौकिक तीर्थराव दे सद्य फल प्रगट प्रभाव 7 यह तीर्थराज अवर्णनीय और लोकोत्तर है। तत्काल फल देने में इसकी महिमा विख्यात है। 2 सुनी समूह जन मुदित मन मा अति अनुराग लहिन 4 फल अचतत्नु साधु समाज प्रयाग 2 जो मनुष्य प्रसन्न मन से साधुस्मान प्रयाग के उपदेश को अत्यंत प्रेम से सुनकर समझते हैं वे स्नान करते हैं और 4 फल अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर रहते ही पाते हैं। कालांतर में नहीं तुरंत फल मिलता है। 2 और 0 मज्जन फल पेखे तत्काला काक होहिन पिक बकौ मराठा सुनी आचरज कर है जनी कोई सत्संगति महिमा न गई। 1 स्नान का फन तरकाल देखने में आता है कि कौए कोयल और बगुले हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। एक संत समाज रूपी प्रयाग के संसर्ग से कौर और बगुले का दोष दूर होकर उनका गुण बान होना प्रथम उल्लास अलंकार है। वाल्मीकि नारद घट जोगी निज निज मुखनी कही निज होनी जलचर थलचर नमचर नाना जे जड़चेतन जीव जहाना। 2 वाल्मीकि नारद श्रीर अगस्त ने अपनी अपनी उत्पत्ति अपने ही मुख से कही है। संसार में जलवारी भूमिचारी और आकाशचारियों में नाना प्रकार के जितने जड़ चेतन जीव हैं 2 वाल्मीकि मुनि बिल से नारद दासी से और अगस्त जी घड़े से उत्पन्न हैं। इनकी उत्पत्ति के योग्य एक भी कारण पर्याप्त न होना चतुर्थ विभावना अलंकार है। वाल्मीकि मुनि ने रामचंद्र जी से कहा था कि मैं किराठों के बीच रहकर चोरी उगदारी करता था। एक बार सप्तर्षियों के दर्शन हुए, उनके उपदेश से आपका उल्टा नाम मरा मरा जप कर इस पदवी को पहुंचा हूँ। देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी से कहा था कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ऋषियों की दासी का पुत्र था। महर्षियों के सरसन के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो गया। काल पर कर वह शरीर छोड़कर मैंने वर्तमान तनु पाया और निरंतर हरिभक्ति के आनंद में मन रहता हूँ। अगस्त ऋषि ने शिवजी से कहा था कि मेरे पिता मित्रावरुण एक बार रंभा पर मोहित हुए, जिससे उनका वीर्यपात हो गया। उसको उन्होंने घड़े में रख दिया, उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। सरसंग के प्रभाव से मेरी बुद्धि सम्मान में प्रवृत्त हुई और मैं मुनीश्वर पद को प्राप्त हुआ।